देखने वालों और सुनने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल पर मंदिर, मस्जिद या कोई पौराणिक ऐतिहासिक जगह पर घूमना आपको यादगार रह सकता है सारी उम्र के लिए। मान लो आप पुस्तक में छोटे बच्चे हैं जिनके सिलेबस में है ताजमहल का जिक्र, या फिर कोई बड़ा भी हो, किताब पढ़कर आप ताजमहल के बारे में इतने अच्छी तरीके से याद नहीं कर सकते जितना आप अपनी नंगी आँखों से देखकर उस रिव्यू को, उस व्यू को देखकर आप बता सकते, याद रख सकते। और सारी उम्र तक किताबी पढ़ा ज्ञान आप भूल सकते हो कुछ समय के बाद में। मगर एक बार जहां आप जाते हो किसी भी जगह, वहां आप उसको हाथ लगा के, उसको आंखों देखकर और सुनकर, महसूस करके आपको सारी उम्र तक यादगार बनी रहेगी। और ऐसी जगहों पर घूमने से आपका हार्मोन्स अच्छी तरीके से डेवलप होगा, बढ़ेगा। आप अपने शरीर के साथ गर्व महसूस कर सकते हो और घूमने से उस जगह का अच्छी तरीके से आपके दिमाग में, आपके शरीर में बैठ जाएगा। और ये भी याद रहेगा कि हाँ, ये जिसके नाम से जगह है, जहाँ भी आप जा रहे हो, मंदिर में या पौराणिक ऐतिहासिक जगह पर, या कोई पार्क या फिर कोई जगह, पहाड़, मंदिर, झरने, नदी, तालाब देखने के लिए जहाँ जा रहे हो, चिड़ियाघर, उसको जो जिस वजह से वो है, आपकी वो कहानी सुनकर आप भी ऐसा समझोगे और कोशिश करोगे कि मैं भी ऐसा इंसान बनने की कोशिश करूँगा जैसे ये आज इतने साल हो चुके हैं। जैसे बागड़ का हो गया है, और केदारनाथ हो गया है, बद्रीनाथ हो गया है, माताओं के मंदिर हो गए हैं, वैष्णो हो गया है, गुरु नानक जी का हो गया है, सरोवर हो गया है, कोई पहाड़, झरने हो गए हैं, झील हो गई है, चिड़ियाघर हो गए हैं। जिस वजह से वो बना है, जिसके नाम पर वो बना है, आप उसको ये समझोगे कि मुझे भी ऐसा नामचीन इंसान बनना है। मेरे मरने के बाद भी 2000 साल तक मेरा नाम रहे। मेरा जो शरीर, वैसे तो हम कई बार जन्मते हैं, मरते हैं, पर इस शरीर में, जैसे मैं नीरज हूँ, मैंने ये शरीर रूप लिया है इस बार। शायद मैं पिछली बार भी कोई इंसान रहा हूँ, अजय, विजय, सचिन, विनोद, पता नहीं किस नाम से रहा हूँ, या फिर आने वाले नाम में भी मैं क्या किस नाम से रहूं, इंसान रहूं या क्या जानवर रहूं, ये एक काल्पनिक है, ऐसा होता है। मगर इस शरीर जो नीरज का है, ये शरीर, ये चेहरा, ये शकल, ये नाम मैंने रोशन करना है, ताकि आने वाली जनरेशन इस नाम को, इस शकल को कुछ वर्षों, कुछ साल, कुछ असंख्य सालों तक याद रख सके। कहीं कर जाते हैं, कहीं नहीं करते हैं, अपना नाम मशहूर कर जाते हैं। जैसे फिल्म की अभिनेत्री या कोई एक्टर, कोई हीरो, आज उन एक्टर को कहीं स्वर्ग पहुंच गए हैं, उनको आज भी याद करते हैं। कई खिलाड़ी हैं, कई देशभक्त है जिनको आज भी याद करते हैं। अंबेडकर है, और भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, जितने भी ये किरदार है उनको आज याद करते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है, उनके शकल ने, उनके नाम के जैसे तो बहुत सारे हैं। आज सुभाष के नाम से बहुत है, सुभाष चंद्र भी बहुत हैं, अंबेडकर भी बहुत हैं, अंबेडकरवादी भी बहुत हैं, और सलमान खान भी बहुत सारे हैं, शाहरुख खान भी हैं, और अजय भी हैं। चलो मान लेते हैं कि सरनेम नहीं है, कि देवगन नहीं है कोई, पर अजय तो है कोई, सुनील भी है, शेट्टी किसी किसी का भी हो सकता है। मगर जो उन्होंने उस चेहरे पर, उस चेहरे की वजह से लोग जानते हैं, ऐसा मशहूर होना, आप उस जगह को देखकर आप कोशिश करें और अच्छे काम के तरीके से। ये नहीं है मशहूर तो आप गलत करके भी हो सकते हो,
बदनाम हो सकते हो, चोरी डकैती या कोई और गलत काम करके भी। जैसे रावण है, मशहूर है, वैसे रावण कई हद तक सही इंसान था, सही महापुरुष था। कुछ हो जाती है अनहोनी, वो अपनी बहन की वजह से ये आज जो कुछ भी हुआ, ये कांड हुआ, अनहोनी हो जाती है। गलती उसकी बहन की भी थी कि हाँ, जो शादीशुदा लक्ष्मण था उसके साथ में ज़्यादा छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत थी। ये अगर लड़का कोई छेड़खानी करता है तो वो कोई छेड़खानी थोड़ा ही है, लड़की ने करी है तो वो भी तो छेड़खानी है एक। फिर उसकी सज़ा लक्ष्मण ने दी है, फिर रावण भड़क गया। अब जो होना है वो तो आपको पता ही है, रामायण के अनुसार हर तरह की रामायण है, कई तरह की। तो आप सारी उम्र उस जगह को आप भूल नहीं सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको घूमना चाहिए। दोस्तों, मैं इस आने वाली नई साल को बागड़ घूमने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे जो पड़ोसी हैं वहाँ घूमने के लिए जाएंगे और उनके साथ मैं भी लग लूँगा, मेरे बच्चे भी जाएंगे। और घूमना चाहिए वहाँ। बागड़ क्या है, एक बार जीवन में एक बार तो आपने जाना चाहिए, ताकि उस विषय में कोई जिक्र करे तो मैं बता सकूं। जब कोई उस जगह का जिक्र करता है और हम वहाँ गए हैं तो हम उसी समय उसी जोन में चले जाते हैं। जब हम वहाँ गए थे तो हम याद करते हैं कि हाँ, अब मैं वहाँ हूँ, मंदिर के पास हूँ, पीछे दीवार पर हूँ, रेगिस्तान में हूँ। उसी जगह को हम याद करते हैं। उस जगह के विषय में किसी पुस्तक में लिखा है तो आप ये कहोगे कि हाँ, मैं इस जगह पर गया हुआ हूँ। और उस ज़मीन को आप वहाँ मौजूद महसूस कर सकते हो। उस किताब के साथ साथ जो बातें चलेगी उसके साथ आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, मैंने इसको चार मीनार को छू कर देखा है, कुतुब मीनार को छू कर देखा है, उस रेगिस्तान को मैंने हाथों से उठाया है, वो कैसा महसूस है। और समुद्र के किनारे की बातें हैं जो उनसे अगर कोई बाहरले देश में या बर्फीले इलाके में कहीं घूमने के लिए जाओगे, ऐसे ही धार्मिक स्थल भी हैं, आप घूमने के लिए जाओ, अच्छा रहता है शरीर के लिए भी, यादगार के लिए भी। आप बच्चों को भी बता सकते हो कि हाँ, हम वहाँ गए हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म बिरादरी से हो, जाति से हो, मंदिर के अंदर प्रवेश करना कई बार वर्जित होता है धर्म बिरादरी के साथ में। आप उसके जैसा तो नहीं बन सकते। जैसे मुस्लिम की मस्जिद है, आप टोपी लगाकर या मुस्लिम बनकर उसके अंदर जाओगे। अगर आप वहाँ अंदर घूम सकते हो तो घूमो, नहीं तो बाहर देखकर भी आ सकते हो। अब आप ये कहोगे कि हम इतनी दूर जाएंगे और बाहर से देखकर आ जाएंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपके जो पड़ोस में है मंदिर मस्जिद है, आप वहाँ की बात कर रहा हूँ। जहाँ आप इतनी दूर घूमने के लिए जाओगे तो आप सोच समझ कर ही जाओगे कि वहाँ अंदर जब जाते हैं, बागड़ हो गया, बर्फीले इलाका ये हो गया, वैष्णो माता हो गए, और भी जगह हो गए हैं, शिमला हो गई है, तो आप सोच समझ कर ही जाते हो। पर मत्था टेकना, अंदर झुकना, सजदा करना, ये नहीं कहता मैं कि हाँ आप करो। आप जाओ तो वहाँ आप जाओ घूमने के लिए, जहाँ मेला लगता है वहाँ जाओ, मेले में सामान खरीदो और उस जगह के बारे में सुनो, चर्चा करो। तो आपको घूमना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको इसमें कोई बुराई नहीं है। और ना ही मैं किसी की किताब में लिखा हुआ को गलत बताना चाहता हूँ, ना ही कोई कथावाचक के हिसाब से मैं कुछ गलत कहना चाहता हूँ कि हाँ, इसने ये गलत कहा है। मैं अपने समझ से, अपनी सोच विचार से ये बातें करता हूँ, और शायद मैं गलत भी हूँ, हो सकता हूँ, या अच्छा भी हूँ, ये तो सुनने वालों को पता होगा। मैं अपने हिसाब से तो सही हूँ। तो जी, इस बार मैं बागड़ जा रहा हूँ, नई साल को घूमेंगे, देखेंगे, फिर बताएंगे वहाँ क्या है। और इसके बारे में हमने यूट्यूब से तो देखा है, सुना है कि वहाँ क्या है, उसके चर्चे सुने हैं, अंधविश्वास सुना है, और सत्य बातें भी कुछ सुनी हैं। और आके चर्चा करेंगे इस विषय पर कि वहाँ का कैसा रहा रिव्यू। तो आपको घूमना चाहिए हर साल। आप मुर्दे की तरह एक जिंदा इंसान घूमेगा, सभी जगह देखेगा कि पृथ्वी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है,
चांद के दर से निकलता है। अगर मौका लगे तो चांद पर भी जाना चाहिए। क्या करे, नहीं ऐसा कोई वाहन बना है एक आम आदमी के लिए कि चले जाए। अपने पास थ्री व्हीलर था, ई रिक्शा थी पहले, अब वो बेच दी है, नहीं तो हम चले जाते। क्या करें, मजबूर हैं, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, तो घूमना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ।